कनकदास जयंती कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है जो महान संत, कवि और समाज सुधारक कनकदास की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन आमतौर पर कार्तिक मास यानी कि अक्टूबर-नवंबर में आता है। कनकदास का जीवन परिचय। कनकदास का जन्म 1509 ईस्वी में हुआ था। उनका असली नाम तिम्मप्पा नायक था। वे कर्नाटक के एक प्रमुख समुदाय से संबंधित थे और अपने समय के प्रभावशाली कवि, दार्शनिक और भक्त थे। कनकदास ने जागतिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और समानता के सिद्धांत का प्रचार किया। वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और अपना जीवन समाज में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी प्रमुख रचनाओं में नल चरित और हरिभक्ति सार और भक्ति काव्य शामिल है, जो साधारण भाषा में गहन दार्शनिक ज्ञान प्रदान करती है। कनकदास जयंती का महत्व। इस दिन को संत कनकदास के योगदान और शिक्षाओं को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है। वे सामाजिक समानता और भक्ति आंदोलन के समर्थक थे। उनकी रचनाएं कन्नड़ साहित्य में एक विशेष स्थान रखती है। राज्य सरकार इस दिन को राज्य अवकाश के रूप में घोषित करती है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। स्कूलों और कॉलेजों में भी कनकदास के जीवन और योगदान का व्याख्यान और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उत्सव की परंपराएं। मंदिरों में भजन कीर्तन और विशेष पूजाओं का आयोजन होता है, खासकर उन मंदिरों में जो कनकदास से जुड़े हुए हैं। नृत्य, संगीत और नाटकों के माध्यम से उनकी शिक्षाओं और जीवन को प्रस्तुत किया जाता है। उनकी कविताओं का पाठ और विश्लेषण किया जाता है। इस दिन को समाज में समानता, प्रेम और एकता का संदेश फैलाने के अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत में कई महान कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कविताओं और लेखन के माध्यम से समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। ये कवि सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव और धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले समाज सुधारक भी थे। यहाँ कुछ प्रमुख कवियों के नाम दिए गए हैं, जैसे संत कबीरदास। संत कबीरदास ने जाति और धर्म के भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। वे एक सच्चे समाज सुधारक थे और उनकी रचनाओं ने लोगों को समानता, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। उनके दोहे आज भी समाज को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित है। मुख्य रचनाएं। साखियाँ और बीजक। संत तुलसीदास। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि समाज में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को स्थापित करने का भी कार्य करती है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज में धर्म और नैतिकता की महत्ता को सजाया। इनकी मुख्य रचनाएं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका। संत रविदास। संत रविदास ने जागतिक भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समानता, प्रेम और आध्यात्मिकता के संदेश को फैलाया और समाज में एकता का महत्व बताया। मुख्य विचार। उन्होंने बेगमपुर नामक एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई दुख या भेदभाव नहीं हो। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रप्रेम, सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों का समावेश है। उन्होंने समाज में सुधार और जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरक साहित्य लिखा। मुख्य रचनाएं। कामायनी, आंसू लहर। रहीम। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। इनका योगदान। रहीम एक महान कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवता, प्रेम और विनम्रता का संदेश दिया।
उनके दोहे का आज भी जीवन के उच्च मूल्यों और समाज में समरसता का महत्व बताते हैं। उनके मुख्य रचनाएं रहीम के दोहे। महादेवी वर्मा ने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक असमानता के खिलाफ अपनी कविताओं और लेखन के माध्यम से जागरूकता फैलाई। वे हिंदी साहित्य की प्रमुख कवयित्री थी और उन्होंने नारी सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। मुख्य रचनाएं नीरजा, संधिनी, अतीत के चलचित्र। ये कवि के न केवल साहित्य के महान हस्ताक्षर थे, बल्कि अपने समय के समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। कनकदास जयंती सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान का प्रतीक भी है। यहाँ तक जो आज हमने कनकदास जयंती के बारे में देखा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।